कहाँ है हिरन? लाओ मुझे खिलाओ जल्दी। हाँ हाँ, अब वो हिरन खुद चलकर तुम्हारे मुंह में आएगा और कहेगा लो खा लो मुझे। अरे उठो और जाकर उसका शिकार करो, तब जाकर तुम और मैं पेट भरकर खा पाएंगे। हाँ हाँ, कहाँ है हिरन? दिखाओ मुझे जल्दी। तुरंत हिरन की ओर निकल पड़े। दूर से ही चीते को हिरन दिखा। हिरन देखकर ही चीते के मुंह में पानी आ गया। पर यहाँ हिरन को भी चीता और लोमड़ी के आने की भनक लग चुकी थी, पर उसे पता था कि अब भागने से कोई फायदा नहीं, उसका बचना शायद ही मुमकिन होगा। इसलिए उसने हिम्मत और अकल से काम लेने की ठान ली। जैसे ही चीता और लोमड़ी उसके पास पहुंचे, हिरन जोर जोर से रोने लगा। अरे क्या हुआ मूर्ख हिरन, तुम भागने की बजाय यहाँ खड़े रो क्यों रहे हो? मुझे अपना दुख नहीं है, मैं तो आपके लिए रो रहा हूँ। मेरे लिए क्यों रो रहे हो? मैं तो तुम्हें खाकर खुशी मना लूंगा। हम दोनों दोस्त आज जमकर पार्टी करेंगे। पार्टी तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, पर मुझे वन देवता से वरदान मिला है, जो भी जानवर मुझे खाएगा वो एक निवाला खाते ही खुद ही मर जाएगा। इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ कि मेरी वजह से आप भी जान से मरने वाले हैं। अब आप दोनों में से जो भी पहला निवाला खाएगा उसका मरना तो तय है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बेवकूफ बना रहा है हमें। तू इसे बिंदास खा, कुछ नहीं होगा। देखो, मेरा काम बताने का था, मैंने बता दिया, अब बाकी आपकी मर्जी। जिसे मरना है आ जाओ, मुझे खा लो। एक काम कर लोमड़ी, आज पहला निवाला तू खा। आज ये खुशनसीबी मैं तुझे देता हूँ। नहीं, हम दोनों में से तुम बड़े हो और ताकतवर भी हो, इसीलिए पहला निवाला तो तुम ही खाओगे। नहीं, इससे तो तुमने ही ढूंढा था ना, इसलिए पहला निवाला तुम ही खाओगी। दोनों में काफी देर तक बहस चलती रही। कोई भी हिरन पर सबसे पहला हमला करने के लिए तैयार ही नहीं था। दोनों एक दूसरे को पहला हमला करने के लिए उकसा रहे थे, जिस वजह से उनका ध्यान हिरन से भटक गया और इसी मौके का फायदा उठाते हिरन वहां से 9-2-11 हो गया। काफी देर बाद जब वो बहस करके थक गए, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि हिरन उन्हें बेवकूफ बनाकर वहां से कब का जा चुका है। दोनों मतलबी दोस्त फिर से एक बार खाली पेट वापस लौट आए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत और अकल से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकला जा सकता है। बूढ़ी गाय का दर्द। जंगल में गीता नाम की एक बूढ़ी गाय रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो जंगल के जानवरों को ही अपना सब कुछ मानती थी। बुढ़ापे की वजह से अब वो खुद के लिए खाना भी नहीं ढूंढ पा रही थी। एक दिन गीता पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी उसे हिरन दिखाई देती है। तब गीता हिरन से कहती है, हिरन, जरा मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ हरी भरी घास लाकर दे सकती हो? अरे वो तो पास में ही पड़ी है घास, उसे ही खा लो। नहीं हिरन, ये घास अच्छी नहीं है, सूखी है। अरे इसे खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो तालाब किनारे जो घास है ना, हरी भरी, उसे लेकर आओ। इतना ही है तो खुद जाओ ना। वाह वाह वाह, बुढ़ापे में भी तुम्हारे बड़े चोचले हैं। हिरन, अरे चलना नहीं हो रहा है, नहीं तो भला मैं तुम्हें क्यों कहती। हिरन मुंह फिराकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से गीता आते जाते जानवरों से मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। बेचारी गीता वो सूखी घास खा जाती है, पर उसकी वजह से सच में उसके पेट में दर्द होने लगता है। तब वो चिल्लाने लगती है, हाय रे मेरे पेट में दर्द, सहा नहीं जा रहा। अरे मदद करो, कोई तो मदद करो। ये सब लोमड़ी सुन लेती है। अरे इस गीता ने तो नाक में दम कर रखा है, अरे मरती क्यों नहीं? अरे ऐसे बूढ़े जानवरों को ना जंगल में रहने ही नहीं देना चाहिए। मेरा बस रहता तो मैं अभी इसे मार दूं। लोमड़ी मदद करने के बजाय परेशान होकर वहां से चली जाती है। वो बाकी जानवरों को इकट्ठा करती है और गीता के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे इस गीता को ना बीमारी लग गई है, जब देखो तब बस चिल्लाती रहती है। दूध तो कुछ देती नहीं।
दूध देती थी, इसलिए हमने उसे जंगल में रखा, पर अब उसका कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ इस गीता को जंगल से बाहर कर दो। हाँ लोमड़ी बहन, सही कहा तुमने। अब उसका कोई नहीं है तो क्या हम उसकी देखभाल करें? नहीं, गीता को जंगल से बाहर ही करना होगा। गीता बेचारी ऐसे ही बेबसी में दिन गुजार रही थी। जानवरों के बच्चे गीता के पास आते तो उनके माता पिता उन्हें दूर कर देते थे, गीता को भला बुरा कहते थे। गीता ये सब सुनकर दुखी हो जाती थी। ऐसा सोचकर गीता जंगल छोड़कर जाने का ठान लेती है। लोमड़ी गीता को जाते हुए देख लेती है, पर खड़ूस लोमड़ी गीता को जाते जाते भी परेशान करने लगती है। अरे गीता, आखिर तू जा ही रही है। अरे चलो, अच्छा हुआ, हमारे सर से मुसीबत चली जाएगी। फिर कभी इस जंगल में आने का सोचना नहीं, समझी ना? मैं मर जाऊंगी, पर तुम जैसे एहसान फरामोश के पास कभी नहीं आऊंगी। जब तक मैं तुम सबको दूध देती थी, तब तक मैं तुम सबके लिए अच्छी थी, पर आज नहीं। और लोमड़ी, तू तो बड़ी ही दुष्ट है। सुनकर लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आता है। वो गीता पर हमला करने जाती है। गीता उसके हमले से बच जाती है। गीता ही लोमड़ी को अपने पैर से एक कीक मारती है। लोमड़ी दूर जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ बाकी जानवर आते हैं। तब लोमड़ी अपनी उल्टी चाल चलती है। देखा साथियों, गीता का असली चेहरा। अरे देखो, ये जाते जाते मुझे मार रही है, अपना गुस्सा निकाल रही है मुझ पर। लोमड़ी की बातों से जानवर भी गीता को ही कसूरवार समझते हैं। वो सारे मिलकर गीता को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ शेर आता है। वो जोर से दहाड़ लगाता है। तब सारे